भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना प्रत्याशी का नाम ओपन नहीं किया है, किसी का नाम सामने नहीं आया, सिर्फ चर्चाएँ चल रही हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? उनमें बेचैनी है। वो हमारे बड़े नेता के सामने कोई आने की हिम्मत नहीं कर रहा है, हारने के लिए कौन आना चाहता है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी बेचैनी है कि डिम्पल यादव जी के आने के बाद उनमें तय नहीं हो पा रहा है कि किसको लड़ाएं। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ गुलजार अहमद, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आपको बता दें कि जनपद मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। मुलायम सिंह यादव यहाँ से सांसद थे और उनके निधन के बाद मैनपुरी की सीट खाली हो गई है, जहाँ मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव होना है। एक तरफ समाजवादी पार्टी अपने गढ़ को बचाने के पूरे प्रयास में लगी हुई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी मैनपुरी को हथियाना चाहती है। इसी को लेकर मैनपुरी का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता जा रहा है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी एवं पूर्व सांसद डिम्पल यादव को मैनपुरी से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। इसी चुनाव को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं एएच हाशमी, वरिष्ठ अधिवक्ता और समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। तो आइए इसको लेकर आज चर्चा करेंगे, चुनाव को लेकर कि मैनपुरी का चुनाव जो है कितना महत्वपूर्ण है समाजवादी पार्टी के लिए। तो हाशमी जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका। मैनपुरी में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, नेताजी के निधन के बाद मैनपुरी की सीट खाली हुई है, तो समाजवादी पार्टी के लिए ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, जबकि माना जाता है कि उपचुनाव जो भी होते हैं वो सत्ता पक्ष के पक्ष में ही रहते हैं। देखिए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता तो थे ही, लेकिन हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेता थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है, सीट खाली हुई है, तो उपचुनाव की शक्ल में अब चुनाव होने जा रहा है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अब जनता की मांग पे डिम्पल यादव जी को यहाँ चुनाव का प्रत्याशी बनाए, उपचुनाव का प्रत्याशी बनाया और इंशाल्लाह बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे। गढ़ है ये, हमेशा से समाजवादी पार्टी का गढ़ था मैनपुरी, गढ़ है और हमेशा गढ़ रहेगा, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। क्या लगता है इस बार जो है मैनपुरी का जो चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का, और लास्ट मोमेंट पे आकर यहाँ पर मैनपुरी में जिला अध्यक्ष बदल दिए गए, देवेंद्र यादव की जगह आलोक शाह जो पूर्व मंत्री रहे समाजवादी पार्टी में, उनको मैनपुरी से जिलाध्यक्ष बनाया गया है। तो कहीं लगता है कि शाह के वोटर को रिझाने के लिए या उसका बैलेंस करने के लिए यहाँ पर जिलाध्यक्ष का बदलाव हुआ है। सवाल आपका सही नहीं है, बदला नहीं गया, जिलाध्यक्ष बदले नहीं गए। जिलाध्यक्ष संगठन भंग था समाजवादी पार्टी का, इस वक्त कोई जिलाध्यक्ष नहीं था। नहीं, फिलहाल जो है जिलाध्यक्ष देवेंद्र यादव ही यहाँ का कार्यकाल देख रहे थे। कार्यकारी अध्यक्ष थे इस वक्त, लेकिन चुनाव हो रहा है तो कार्यकारी अध्यक्ष चुनाव थोड़ी कराएगा। संगठन तो बनाने पड़ेगा ना, और संगठन में आलोक शाक्य जी का नाम बहुत पहले से चल रहा है और जाहिर सी बात है इस वक्त शाक्य समाज के लोग बहुत ज्यादा उत्पीड़न किया जा रहा है उनका। किसान है, शाक खेती करता है, किसान है, और किसान को जो तकलीफें हैं उनमें से शाक को सबसे ज्यादा तकलीफें हैं। इसलिए शाक्य समाज में एक संदेश भी गया और हमारे समाजवादी पार्टी में एक बड़े नेता हैं आलोक शाक्य जी, इसलिए उन्हें जिम्मेदारी दी गई है और उम्मीद ये है कि बहुत अच्छी तरह से जिम्मेदारी को निभाएंगे। क्या ऐसा नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज शाह का नाम जो चर्चाओं में चल रहा था, उसको लेकर समाजवादी पार्टी ने आलोक शाह को जिलाध्यक्ष बना दिया है? बहुत बेचैनी है भारतीय जनता पार्टी में। माननीय उप मुख्यमंत्री जी का भी नाम चल रहा है, रघुराज सिंह शाक्य जी का भी नाम चल रहा है, हमारे प्रेम सिंह शाक्य जी का भी नाम चल रहा है, ममतेज शाक्य जी का भी नाम चल रहा है। अब मैं ये सवाल करूं कि पहले तो इन्होंने किसी को नहीं लड़ाया था, इनमें से किसी को नहीं लड़ाया था, हालांकि प्रेम सिंह शाक्य जी कई बार लड़े हैं और हो सकता है फिर प्रत्याशी हो जाएं। अच्छे कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के, हो सकता है उन्हें लड़ाए भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी बेचैनी है कि डिम्पल यादव जी के आने के बाद उनमें तय नहीं हो पा रहा कि किसको लड़ाएं। विपक्ष बार बार एक आरोप लगाता है परिवारवाद का, तो मैनपुरी से किसी अन्य प्रत्याशी को न लाके और सैफई से डिम्पल यादव को यहाँ प्रत्याशी बनाया गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता थे और सबसे बड़े नेता की शक्ल में जब वो यहाँ एमपी रहे हैं
तो हमारे पास तो कई प्रत्याशी थे। सॉरी, माननीय तेज प्रताप यादव जी थे, सांसद धर्मेंद्र यादव जी थे, डिम्पल यादव जी भी थी। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सबकी मांग पे, जनता की मांग पे कि साहब बड़ा नेता उतारा जाए। जनता की मांग पे उनको जो है डिम्पल यादव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेजा। सांसद तेज प्रताप यादव यहाँ से चुनाव भी लड़े थे, लगभग 3 लाख से ज्यादा मतों से यहाँ से विजयी भी हुए थे। क्या और उनका नाम भी अभी चर्चाओं में रहा है कि तेज प्रताप यादव, कुछ खबरें भी सोशल मीडिया पर ऐसी चली थी, प्रत्याशी बनाए जा रहे हैं, फिर अचानक तेज प्रताप के बदले डिम्पल यादव को लाया गया। देखिए, बदले में नहीं लाया गया, बदले में तो माननीय मुलायम सिंह जी हमारे स्वर्गीय वो नहीं रहे, उनकी जगह किसी न किसी को तो लाना था। इसलिए कयास आराई है, नाम तमाम लोगों के चलते हैं। अगर मान लीजिए हमारे तेज प्रताप यादव जी आते, वो भी जीतते। सांसद धर्मेंद्र यादव जी आते, वो भी जीतते। लेकिन जनता की मांग ये थी कि साहब टॉप क्लास का कोई कोई बड़ा नेता लाया जाए। तो समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं में हमारे डिम्पल यादव जी का नाम है, तो इसलिए उन्हें उतारा गया। अभी आजमगढ़ में लोकसभा के उपचुनाव जो हुए थे, उसमें धर्मेंद्र यादव को वहां प्रत्याशी बनाया गया था। तो क्या आजमगढ़ में कोई लोकल का प्रत्याशी नहीं था जो सैफी परिवार से धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ चुनाव लड़ने गए? देखिए, अगर आप ये कहोगे तो सैफई परिवार से ये तेज प्रताप यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, अखिलेश यादव जी और हमारे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी सारे लोग चुनाव लड़ते थे, तो कहीं न कहीं से तो लड़ते। अब ये कहोगे कि साहब इन्हें क्यों लड़ाया जाता है? ये कोई सवाल नहीं होता। इनके साथ-साथ औरों को भी लड़ाया गया था। तमाम जगहों से औरों को लड़ाया गया था। अगर वहाँ पर अब सारे लोग एक ही जगह से तो नहीं लड़ सकते थे ना। ये हमारा सवाल नहीं है, विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है कि सैफई परिवार के लोग ही आजमगढ़, बदायूं सब जगह जाके चुनाव लड़ते हैं। लोकल का वहां का जो नेता होता है, जो जमीन से जुड़ा होता है, उसको मौका क्यों नहीं दिया जाता? मैं ये सवाल करूँ कि बीसीसीआई का चेयरमैन जिसको बनाया गया उसने तो कभी मैच खेला नहीं था। फिर उन्हें क्यों बना दिया गया? ये परिवारवाद नहीं है। और बीसीसीआई का चेयरमैन का मतलब समझते हैं आप? हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फाइनेंशियल पावर, सबसे ज़्यादा पैसा उसके पास। उन्हें क्यों बना दिया गया? सवाल तो ये भी है ना, चुनाव तो मैदान में लड़ता है, वोट से जीतता है और हारता है। हमारे जितने प्रत्याशी थे, कई प्रत्याशी हारे भी। सांसद धर्मेंद्र यादव जी हार गए। लेकिन बीसीसीआई का चेयरमैन जो नॉमिनेट कर दिया गया, ये परिवारवाद नहीं है? ये भी तो परिवारवाद है। दूसरी बात, जिनके परिवार ही नहीं है, वो किसको लड़ाएंगे? जिनके परिवार होगा वो तो लड़ेंगे ना। डिम्पल यादव जो है कन्नौज से चुनाव हारी थी। विपक्ष का बराबर ये आरोप रहता है कि उस समय उनके पास कोई पद नहीं है, खाली है, इसलिए डिम्पल यादव को चुनाव मैदान में लाया गया। नहीं, ये वो तो जो खाली हैं वो तो कोई भी लड़ सकता था। मैंने आपसे अर्ज किया ना कि तेज प्रताप यादव भी लड़ सकते थे, सांसद धर्मेंद्र यादव भी लड़ सकते थे। तो जनता की मांग थी कि बड़ा नेता लड़ाया जाना चाहिए। हैं, डिम्पल यादव जी से सांसद धर्मेंद्र यादव जी और तेज प्रताप यादव जी ये छोटे नेता थे। पिछला चुनाव जो हो चुका है तेज प्रताप यादव का, लगभग 3 लाख वोटों से यहाँ से मैनपुरी से सांसद बने थे, जीते थे। उसके बाद नेताजी चुनाव लड़े तो वोटों का अंतर बहुत कम रह गया, 1 लाख के भीतर आ गए। तो क्या लगता है अब नेताजी नहीं रहे और उनके न रहने पे ये पहला चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ रही है, तो क्या ऐसे में समाजवादी पार्टी मैनपुरी की सीट को बचा पाएगी? बहुत अच्छा सवाल किया। हाँ, नेताजी की वोट परसेंटेज कुछ कम हुई थी। इसमें हम लोगों की कुछ गलतियाँ थी, कुछ लापरवाहियाँ थी। जनता में नेताजी का क्रेज़ कभी कम नहीं रहा। अभी उनका स्वर्गवास होने के बाद में आपने खुद देखा होगा, पूरे हिंदुस्तान से नहीं पूरी दुनिया से लोग जो जो नेतागिरी में जुड़े हुए लोग हैं, वो कहीं से बचे नहीं जो उनके उसमें ना आए हों, उनके पुरसे में ना आए हों। तो नेताजी का क्रेज़ तो बड़ा ज़बरदस्त था ना। तो यहाँ पर नेताजी का जो वोट परसेंटेज कम हुआ था, उसमें कहीं न कहीं हम लोगों की गलतियाँ रही। उन गलतियों को दोबारा नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना प्रत्याशी का नाम ओपन नहीं किया है, किसी का नाम सामने नहीं आया, सिर्फ चर्चाएं चल रही हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? बेचैनी है उनमें, उनमें बेचैनी है। वो हमारे बड़े नेता के सामने कोई आने की हिम्मत नहीं कर रहा है, हारने के लिए कौन आना चाहता है? कोई भी नहीं आना चाहता। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने किसी बड़े नेता को भेज दें यहाँ लड़ाने के लिए। क्या लगता है समाजवादी पार्टी इस बार फिर लोकसभा का ये उपचुनाव जीतेगी? तो ये थे हमारे साथ मैनपुरी के जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता और समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष ए एच हाशमी जी, जिनसे आज हमने बात की, चर्चा की
लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको लगातार अपडेट कराते रहेंगे। कैमरामैन उवैस के साथ गुलजार अहमद, जीटीवी भारत।